स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंडेक्सिंग को लेके इशू। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, उनकी वेबसाइटों पे इंडेक्सिंग ही नहीं हो रही है। मतलब जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं, जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं, वो इंडेक्स्ड हो ही नहीं रहा है। और बहुत सारे लोगों के साथ में यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो उनका साइट में है वो कांट पेज का या फिर एरर का जो कि सामना करना पड़ रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से जो कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंपल से ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ सिंपल से आइडियाज़ बताऊंगा, जो कि इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि ये आप समझ पाओ कि यार मेरे को अपनी साइट में के साथ में करना क्या है और एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे जो है कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो, अगर हम बात करें, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। और देखिए, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकली एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, जिसको आप देख सकते हो कि कैसे ये प्रॉब्लम फिक्स होंगी और कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं और थोड़ी सी वीडियोस लंबी है, लेकिन हाँ, उस वीडियो में आपको कवर कर दिया हूँ किस तरह से आप जो है कि प्रैक्टिकली कवर करोगे। और इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं और जो भी तरीके बताए हैं, वो तरीके हो सकता है कि अगर आप जो है कि अगर इस तरीके से जो बता रहा हूँ मैं अब बोल के, इसमें आपको वो सारी चीज़ें कवर हो जाए और वो सारी चीज़ें आप सीख जाओ, समझ जाओ। तो यहाँ पे मैं अटैचमेंट भी यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को इंडेक्सिंग को लेकर इशू आ रहा है। इंडेक्सिंग क्यों नहीं हो रही, ये सबसे पहले जान लेते हैं। इंडेक्सिंग जब हम जो कि साइट में आपको सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, और जो भी हमारी ब्लॉग होती है, जो भी वेबसाइट होती है, चाहे वो ब्लॉगर पे हो, चाहे वो वर्डप्रेस पे हो, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो कंटेंट जितना बेटर तरीके से होगा, जितना अच्छी तरीके से हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया होगा, जितना अच्छी तरीके से हमने उससे लिखा होगा, अगर वो यूनिकनेस में आता होगा, 100% यूनिक होगा, तो डेफिनेटली वो इंडेक्सिंग के लिए जाएगा, तो अप्रूव्ड ही होगा, पास ही होगा और इंडेक्स्ड होगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो ब्लॉगर्स हैं, उनकी वो लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी एआई या फिर ऐसे बार्ड एआई, या फिर अगर हम बात करें बिंग एआई का इस्तेमाल करके जो है कि वहाँ पे कंटेंट को दे रहे हैं, कंटेंट को लिख रहे हैं। तो अगर आप भी जो है कि एआई का इस्तेमाल करके कंटेंट को दे रहे हैं, तो उस केस में आपकी आर्टिकल, एक भी आर्टिकल, मतलब 2-4 आर्टिकल इंडेक्स्ड हुई तो हुई, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर मोस्टली आर्टिकल आपकी इंडेक्स्ड नहीं होगी और आपको इंडेक्सिंग का सामना करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और आप फंस जाओगे। आगे चल के आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, आगे चल के आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रैफिक जो मिलती है हमें, जो कि इंडेक्सिंग से ही मिलती है। रैंकिंग जो हमें मिलती है वो इंडेक्सिंग के बाद ही हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप रैंकिंग की बात कर ले, अगर आप एसईओ की बात कर ले, अगर आप ट्रैफिक की बात कर ले, अगर आप अप्रूवल की बात कर ले, तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप चैट जीपीटी या फिर अगर हम बात करें बार्ड एआई या फिर ऐसे कोई एआई टूल का इस्तेमाल करके आप अब जो कंटेंट लाते हो और कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये इग्नोर करना है, इसके ऊपर काम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ये कब करना है आपको मैं बता रहा हूँ, प्रीमियम केस में करना है। अगर आप प्रीमियम जो है कि इनके जैसे चैट जीपीटी 4 है, या फिर अगर हम बात करें इनके प्रीमियम से, उस टाइप के अगर टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो मे बी आप जो कि सेफ रहोगे और आपकी इंडेक्सिंग भी होगी। लेकिन उसमें भी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% से 60% आर्टिकल ही इंडेक्स्ड हो रही है, बाकी सारी आर्टिकल जो है कि गूगल डिटेक्ट कर ले रहा है। जैसे गूगल डिटेक्ट कर रहा है, उनको जो कि इंडेक्सिंग नहीं होने दे रहा है और उसमें प्रॉब्लम डाल रहा है, कोई ना कोई इशू डाल रहा है, और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि उसे जो है कि उसे फिक्स करने की ज़रूरत पड़ जाती है, आर्टिकल को कुछ अलग तरीके से ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बताया है कि कैसे जो है कि आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करोगे, कैसे फिक्स करोगे, कैसे फिर से री इंडेक्सिंग के लिए भेजोगे, कैसे आपको जो है कि साइट में एरर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करोगे, सारी की सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में बताई है। उसकी जो कि आइकन में आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो। फिलहाल अगर हम बात करें तो अगर आपके साइट में एरर आ रहा है, साइट में अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर अगर आप जो है कि साइट में सबमिट कर रहे हो, कांट पैच एरर आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ आ रहा है प्रॉब्लम, तो उसको क्या करना है, आप जो भी प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, जैसे वर्डप्रेस पे अगर आप काम कर रहे हो या फिर ब्लॉगर्स पे काम कर रहे हो, तो दोनों के मेथड्स अलग अलग हैं। देखो, वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, उस जो भी आप साइट मैप के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे रैंक मैथ यूज़ कर रहे हो, योस्ट यूज़ कर रहे हो, ऑल इन एसईओ यूज़ कर रहे हो, जो भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो, उसको सबसे पहले क्या करना है, रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद किसी दूसरे, अगर हम बात करें जो प्लगइन्स है, जैसे कि अगर हम बात करें योस्ट है, अगर आप रैंक मैथ यूज़ करो तो योस्ट यूज़ करो, अगर योस्ट यूज़ कर रहे हो तो ऑल इन वन एसईओ यूज़ करो। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके ट्राई करना है, फिर से अप्लाई करना है, और फिर से कांट पेज का एरर जो है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप जो कि अलग से थर्ड पार्टी का जो कि यहाँ पे जो है कि साइट मैप यूज़ कर सकते हो, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे गूगल साइट मैप आप सर्च करोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम जो कि ब्लॉगर्स पे आ रही है, जैसे bloggers.com पे आ रही है, तो उसके ऊपर क्या करोगे, blogger.com पे बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है उसको फॉलो करने के लिए। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में आपको जो है कि एक लिंक मिलेगी, एक डिस्क्रिप्शन में। अगर हम बात करें एक जो कि साइट मैप में हम डालते हैं एक अलग तरीके से लिख के, उसे जो है कि आपको सिंपल सा, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी आपकी सेटिंग है, सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद जो एसईओ की सेटिंग होती है उसके अंदर जाना है, और उसके अंदर उस बॉक्स में आपको बस जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आपको डाल देना है। जब आप उसको डाल देते हो और फिर से जो है कि साइट में आपको विजिट करते हो, साइट में आपको सबमिट करते हो, डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करने पड़ते हैं,
और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के कंटेंट जो है यहाँ पे कंटेंट में रीराइटिंग हो रही है, कंटेंट प्रॉब्लम में आ रही है, और बहुत सारे लोग जो है कि खुद से आर्टिकल लिखना पसंद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं आर्टिकल लिख रहे हैं खुद से। और ब्लॉगर्स का मीनिंग यही होता है कि अगर आप खुद से कंटेंट देते हो, खुद से आर्टिकल देते हो, तो वही ब्लॉगर कहलाता है, जो कि आपकी थिंकिंग को जो है कि लोगों तक पहुँचाना होता है, अपनी सोच को आप लोगों तक पहुँचाते हो, उसको ही अगर हम बात करें प्रॉपर एक अगर हम बात करें ओरिजिनल ब्लॉगर कहा जाता है। ना कि किसी के कंटेंट को कॉपी करना, ना कि किसी कंटेंट को चुराना और उसका इस्तेमाल करना, लगातार रीराइटिंग करके यूज़ करना, ट्रिक यूज़ करना। ट्रिक तो सारे काम कर रहे हैं, मेथड तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सही और जेन्युइन ईमानदारी से जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको जो है कि लगातार अपने कंटेंट लगातार देने चाहिए और जेन्युइन तरीके से आपको काम करना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग कर सको। देखो, एक दिन के लिए हम ब्लॉगिंग तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप एक दिन के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हो, या फिर जो कि 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने के लिए आप आए हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए सही है। 6 महीने के लिए अगर आप आए हो, या फिर जो कि एक आध साल आप इसमें ब्लॉगिंग में रहना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आपका पैशन आप बनाना चाहते हो, एक बस सीख के चले जाना चाहते हो, तो ये सब ट्रिक आपके लिए काम के हैं, यूज़फुल है। अगर आप सक्सेस हुए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइन तरीके से आपको खुद से आर्टिकल बनाने सीखने चाहिए, तरीके सीखने चाहिए, या फिर मेथड सीखने चाहिए कि जिससे आप फास्ट आर्टिकल बना पाओ, फास्ट कीवर्ड रिसर्चिंग कर पाओ, और फास्ट तरीके से इसमें अगर हम बात करें ब्लॉगिंग में जो अचीवमेंट है वो हासिल कर पाओ। तो जो भी चीज़ें थी, अगर हम बात करें साइट मैप से रिलेटेड, वो हमने आपको बता दी। अगर आपको फिर भी जो है कि कोई इशू आ रहा है, तो थीम को टोटली चेंज कर दो। जो भी आपके थीम है वो उसको आप चेंज कर दो। लेकिन थीम से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है जो भी आप जो है कि प्लगइन यूज़ कर रहे हो एसईओ का, उसमें ही अगर हम बात करें पूरा का पूरा यहाँ पे पैच फंसा हुआ है। अगर हम बात करें जो कंटेंट है उससे ही अगर हम बात करें उसमें पैच है, और उसकी वजह से, कंटेंट की वजह से, और जो प्लगइन है, जो एसईओ प्लगइन है, इन्हीं दोनों की वजह से हमें जो है कि बार बार वहाँ पे कांट पेज का एरर, या फिर अगर हम बात करें वेबसाइट में कुछ एरर होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। दोनों तीनों तरीके मैंने आपको बताया, दोनों तीनों आइडियाज़ बताएं जिनको आपको फॉलो करना है, और उनके ऊपर जो है कि आप जो है कि साइट मैप के प्रॉब्लम को फिक्स करोगे। अगर आपके पास HTTPS का एरर आ रहा है, तो उस केस में आप जो है कि अपने SSL को आप जो है कि डीएक्टिवेट करोगे और फिर से रीएक्टिवेट करोगे। उसके बाद आप देखोगे तो जो आपका जो कि HTTP का एरर है, जो कि साइट मैप में जो कांट पेज के टाइम पे आता है, वो भी आप इजीली फिक्स कर सकते हो। तो जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी एरर थे, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इनमें से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करो, इन सारे तरीकों को अभी इस्तेमाल करो। वीडियो को एक बार फिर से देखो ताकि आपको समझ में आए और आसानी से जो है कि अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओ। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।